जब दुनिया में बाहर युद्ध चल रहा हो तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला तो खुद को अपने घर में अपने कमरे में बंद करके रोता रहे और हार मान ले, और दूसरा तलवार उठाए अपने घर के बाहर निकले और जाके जंग में शामिल हो जाए। जो परिणाम होगा उसको देखा जाएगा। जिंदगी में बैठ के सोचने वाले कभी भी कामयाब नहीं बनते। कामयाब बनते हैं करने वाले। वो फेल भी हो जाते हैं तब भी उन्हें अफसोस नहीं होता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आपका एग्जाम आने वाला है। अब आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। कुछ महीने रह गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के अब उस पर ध्यान दो। फालतू काम, फालतू रिश्ते, सबको कुछ महीने के लिए भूलकर आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। देखो, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कड़वा है मगर सच है। जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, जो जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वो देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि वो कभी बहाने नहीं बनाता और ना ही अपने काम को कल पर टालते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अब आप सीरियस हो जाओ। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की तैयारी करो। सफलता का सबसे बड़ा पहला नियम अपनाओ कि तुम कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाओगे, और यही विचार आपको बीमार करेगा और विचार करने में खो जाओगे जब एग्जाम आता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, यह सब हो पाएगा या नहीं। इन्हीं सब बातों में वो ना तो पढ़ाई करते हैं और ना ही पढ़ाई में उनका ध्यान लग पाता है, और अक्सर ज़्यादातर समय इन्हीं सब बातों में बर्बाद हो जाता है। वो पढ़ने से ज़्यादा सोचने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि यार क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता, मेन मौके पे पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता और आखिर में सब कुछ दिमाग से ब्लैंक हो जाता है। एग्जाम एक बड़ा युद्ध की तरह होता है, जहाँ पे आपको अपनी पहचान खुद से देनी होती है। आपकी लड़ाई खुद से होती है। आपका माइंड आपके सपनों से लड़ता है और वही आपकी काबिलियत की पहचान होती है। जिस वक्त आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय लाखों करोड़ों लोग शायद और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास भी आपकी जैसी किताबें हैं, आपके जैसा उनका भी सिलेबस है, लेकिन फिर भी वो आपसे बेहतर कैसे बन जाते हैं। कमजोर योद्धा, डरपोक इंसान हमेशा युद्ध भूमि में जाने से डरता है। वो हमेशा बहाने बनाता है कि युद्ध किसी भी तरह टल जाए। इसलिए तुम वादा करो कि नेगेटिव नहीं सोचोगे, एग्जाम के बारे में चिंता नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, खुद कभी भी यह बात नहीं बोलोगे कि तुम्हें वो टॉपिक को बुक समझ नहीं आ रहा है। नियम नंबर 2, जब भी पढ़ने बैठोगे तुम एक टारगेट के साथ, एक चुनौती के साथ बैठोगे, और जब तक टारगेट पूरा ना हो तब तक उठोगे नहीं। ये ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम के टाइम 98%, 99%। इसलिए कमेंट में तुम लिख के आज मुझे बताओगे कि आप अपने एग्जाम से कितना % उम्मीद कर रहे हो, 98%, 99% या फिर 90%। मुझे जानना है, क्योंकि जब आप खुद को यह बात बताते हो कि मुझे इतना गोल अचीव करना है, इतना % लाना है, या किसी भी कीमत में मुझे इतना % चाहिए, तब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। तब आपको गोल की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 महीने, 4 महीने, जितना भी समय पड़ा है, अब चुपचाप सीरियस हो जाओ और खुद को कमरे में बंद करो और 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी हो सके अपने आप को दो, खुद पर व्यतीत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह समय बहुत कीमती है और समय का एक एक पल, एक एक सेकंड आपके जीवन के इतिहास की घड़ी की तरह है। पढ़ने बैठो तो एग्जाम के वो पल को याद करो कि आप एग्जाम हॉल में घुस चुके हो, बैठ चुके हो और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया है। अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपको लिखना है। उन चीज़ों को क्रिएट करो और दिमाग में इमेजिन करो। इससे आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे मानो आपका एग्जाम कल हो, यह सोच के, यह अपने दिमाग को बता के हर दिन एक्स्ट्रा मेहनत करो, क्योंकि हो सकता है और काम करने के लिए आपको अपने जीवन में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, लेकिन पढ़ने के लिए हकीकत ये है कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी छोड़े गए चैप्टर को यह सोच के मत टाल देना कि इसे मैं कल करूंगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने कितने कल करके ऐसे चैप्टर छोड़ रखे हैं, और यह बात भी हकीकत है कि उसे कभी पूरा करते ही नहीं। इसलिए अब सीरियस हो जाओ और अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, खुद को धोखा देना बंद करो और हर हाल में मेहनत में लग जाओ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो देखने के बाद अंदर से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया नहीं लगता। अगर आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरा भला हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।